गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डू यू नो? क्या आप जानते हो? ओके, कोई बात नहीं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज वैक्सीन, कितने टाइप्स की वैक्सीन होती है और किस डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन देते हैं। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन, जिसे हिंदी में टीका कहा जाता है, जो कि हम बच्चों को देते हैं, एट बर्थ देते हैं, और मदर को भी, प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह जो होती है उनको भी हम वैक्सीन लगाते हैं या फिर टीका लगवाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है, अब एक वैक्सीन में क्या चीजें होती है, एक वैक्सीन कैसे बनती है? तो वैक्सीन हम जिस चीज से बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं, उसी के एंटीजन, उसी के वायरस, उसी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही वो वैक्सीन बनती है। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोविड की वैक्सीन कोविड के ही वायरस से मिलकर के बनेगी। ठीक है, कोविड वायरस से ही मिलकर के कोविड की वैक्सीन बनी। कौन सी? जैसे कोविशील्ड, कोवैक्स, ये उससे बनी। तो जो भी वैक्सीन होती है वो उसी एंटीजन और एंटीबॉडी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो वैक्सीन बनती है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का सभी को? ठीक है, ओके। देन अब ये जो वैक्सीन आप पढ़ रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताई थी कि वैक्सीन में ये वैक्सीन पूरी यूनिवर्सल में, पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में इन वैक्सीन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसी को कहा गया है, इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। UIP का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर है आपको? आप सभी अपने नोट्स और पेन निकाल के लिखते चले। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म है? UIP का, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है कि इतनी जो वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। ना कि हमारी कंट्री, हमारी इंडिया में, बल्कि अदर जितने भी कंट्री है सब जगह ये वैक्सीन क्या की जाती है, यूज की जाती है। क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज UIP? UIP इट मीन टू से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही हम ये वैक्सीन पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का? ओके, फाइन, लिख लिया आपने? ठीक है, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज UIP, तो आपको बताना है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है उसी को UIP कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी वैक्सीन आती है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं नेम ऑफ वैक्सीन एंड डिसीज प्रिवेंटेड। मतलब कि कौन सी वैक्सीन से कौन सी डिसीज प्रिवेंट होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन आती है BCG। ठीक है, BCG सबसे पहली वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन जो कि एट बर्थ दी जाती है चाइल्ड को। ठीक है, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। क्लियर है? आप सभी लिखते चलिए। ठीक है, BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ठीक है, और ये किस डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? BCG ये ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। आप साथ ही साथ याद करते चले कि BCG जो होती है, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये किस चीज के लिए प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डिसीज प्रिवेंशन में, आपके लिखोगे ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो TB वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम ये देते हैं वैक्सीन। ठीक है, जो कि एट बर्थ दी जाती है चाइल्ड को। क्लियर हो गया? सबसे फर्स्ट वैक्सीन BCG। फिर नेक्स्ट वैक्सीन पे आते हैं हम OPV। ठीक है, जो अब आपको याद करते चलना है कि OPV क्या होती है? OPV हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। क्लियर हो गया आपको? OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि माउथ के थ्रू 2 ड्रॉप्स बच्चे को दी जाती है। क्लियर है आपको? OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये किस डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? जो पोलियो एक डिसीज है, पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को OPV दी जाती है। क्लियर हो गया आपको? देन इसके बाद में आता है DPT। ठीक है, DPT, तो DPT यानी होता है D फॉर डिप्थीरिया। D फॉर क्या होता है? डिप्थीरिया। देन P फॉर पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस। एंड T
टिटेनस, टिटेनस, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से प्रिवेंट, ये फुल फॉर्म ही होता है किसका, डीपीटी का फुल फॉर्म ही है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ठीक है। ये किस डिसीज से प्रिवेंट करवाती है, तो ये प्रिवेंट करवाती है डिप्थीरिया से, डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से, ठीक है, डिप्थीरिया से प्रिवेंट करवाती है, देन पर्ट्यूसिस से प्रिवेंट करवाती है एंड टिटेनस से प्रिवेंट करवाती है, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस से ये प्रिवेंट करवाती है। क्लियर हो गया आपको। डीपीटी जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, और ये प्रिवेंट भी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से ही प्रिवेंट करवाती है, ठीक है। जो पर्ट्यूसिस है हमारा, इसको वुपिंग कफ भी हम कहते हैं। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब टीटी, टीटी क्या होता है, बोलते ना टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, कोई बोलते लोहे में, लोहे का अगर लग गया है किसी चीज से, अगर आपका हाथ कट गया लोहे से तो टिटनेस लगवा लेना चाहिए बोलते हैं डॉक्टर, तो वही टीटी है ये, ठीक है। तो टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टिटेनस, टिटेनस टॉक्साइड, ठीक है। टिटेनस टॉक्साइड किसका फुल फॉर्म है, टीटी का। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टीटी, फुल फॉर्म ऑफ टीटी, तो आपको बताना है टिटेनस टॉक्साइड जो होता है फुल फॉर्म ऑफ टीटी होता है। और ये किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, तो ये प्रिवेंट करने दिया जाता है मैटरनल, मैटरनल एंड नियोनेटल, नियोनेटल टिटेनस, ठीक है। ये माँ और बच्चे दोनों को लगता है, ये जो टीटी होता है ये माँ को भी लगता है और बच्चे को भी ये टीटी लगता है, ठीक है। मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस, ठीक है। देन इसके बाद में आता है आईपीवी, ठीक है। अब ये आईपीवी क्या होता है, पता है आपको आईपीवी क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपीवी का फुल फॉर्म होता है आई फॉर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। आईपीवी का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये भी किस लिए दी जाती है, पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए बेबी को दी जाती है। क्लियर हो गया, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन पोलियो से प्रिवेंट करने दी जाती है। देन आरवीवी, अब ये आरवीवी क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो आरवीवी होता है ये रोटा वायरस को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन को कहा जाता है आरवीवी, रोटा वायरस वैक्सीन। क्लियर है ये, ठीक है। और ये किस डिसीज को प्रिवेंट करता है, तो ये प्रिवेंट करता है रोटा वायरल डायरिया, डायरिया से प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। जो रोटा वायरस से होने वाला डायरिया होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड को दिया जाता है। क्लियर हो गया आपको। आरवीवी कोई आपसे पूछता है तो आपको बताना है रोटा वायरस वैक्सीन होती है जो कि रोटा वायरल डायरिया से प्रिवेंट करने दी जाती है चाइल्ड को। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट, ओके। देन उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये हेपेटाइटिस बी ही होता है और ये प्रिवेंट करता है किसको, हेपेटाइटिस बी को, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है किसको, हेपेटाइटिस बी से क्या करवाता है, ये बचाता है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ना हो बच्चे को, जैसे कि कई बार होता है ना पेरेंट्स में अगर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी जेनेटिकली जाती है, तो वो जेनेटिकली वो चीजें ना जाए बच्चे में, इसीलिए उसे हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाया जाता है। क्लियर है आपको, ठीक है। देन इसके बाद में आता है मीजल्स, ठीक है। जो मीजल्स होता है ये भी बच्चे को दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को दिया जाता है ये भी मीजल्स, जो कि किससे प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, तो मीजल्स से ही प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। मीजल्स से प्रिवेंट करने के लिए हम मीजल्स वैक्सीन पेशेंट को देते हैं, चाइल्ड को देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है। यहाँ लिखा है ना पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट का मतलब ही होता है 5, ठीक है, जिसमें 5 वैक्सीन का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसी को पेंटावेलेंट वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन आती है, ठीक है। 5 वैक्सीन आर इंक्लूड, कितनी वैक्सीन इंक्लूड होती है, 5 वैक्सीन आर इंक्लूड होती है किसमें, पेंटावेलेंट में। तो पांचों कौन सी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो नाम क्या क्या है इसका, इसमें आती है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, देन आती है पर्ट्यूसिस, देन उसके बाद आता है टिटेनस, देन उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस बी एंड लास्ट वन आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के लिए क्या देते हैं हम, पेंटावेलेंट देते हैं। पेंटावेलेंट में कितनी मिक्सचर होती है, 5 वैक्सीन आती है। तो आपको बताना है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का सभी को? ओके फाइन। देन इसके बाद में आता है जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो होती है ये किस डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस से ही प्रिवेंट करने के लिए ये दी जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रिवेंटिव डिसीज में आप क्या लिखोगे, जापानीज एंसेफेलाइटिस ही लिखोगे। ठीक है, आप इसमें क्या लिखोगे, जापानीज इंसेफेलाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए ही ये दी जाती है। आप सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो आपको इसमें कितनी वैक्सीन याद रखनी है, 10 वैक्सीन याद रखनी है। बीसीजी यानी होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। देन इसके बाद में आती है ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, पोलियो से। ठीक है, देन इसके बाद में आता है डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, जो कि किसके लिए दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए और टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। क्लियर है? देन इसके बाद में आता है टीटी। तो टीटी का फुल फॉर्म होता है टिटेनस टॉक्साइड, जो कि मदर को भी दी जाती है, साथ ही साथ चाइल्ड को भी दी जाती है। क्लियर हो गया आपको? ये किसको दिया जाता है, टीटी, मदर को भी देते हैं हम और चाइल्ड को भी देते हैं हम, न्यूनेट को भी देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आता है आईपीवी। आईपीवी का मतलब फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं हम चाइल्ड को। क्लियर है आपको? देन इसके बाद में आता है आरवीवी, मतलब कि रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि किससे प्रिवेंट करने दिया जाता है, रोटा वायरल डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड को देते हैं हम। ठीक है, देन हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करवाती है। मीजल्स, मीजल्स से प्रिवेंट करवाती है मीजल वैक्सीन। ठीक है, इन सबके आगे आप वैक्सीन लगाइएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, आपको सबके आगे वैक्सीन लगाना है। ठीक है, और पेंटावेलेंट में कितना मिक्सचर होता है, 5 वैक्सीन का मिक्सचर होता है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस एंड हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लियर है आपको? एंड लास्ट वन हमारी आ गई जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो कि किससे प्रिवेंट करवाती है, जापानीज इंसेफेलाइटिस से प्रिवेंट करवाती है। ठीक है, और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी क्लास का ये था कि जो एक न्यू वैक्सीन जो क्या हुई है, इंक्लूड हुई है किसमें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो वो कौन सी है पता है आपको? तो वो वैक्सीन है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्लियर हो गया आपको? जो न्यू वैक्सीन अभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड हुई है, उसको जिसको इंट्रोड्यूस किया है, तो उस वैक्सीन का नाम है पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो 11 नंबर की वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस हुई है वो कौन सी है, पीसीवी है। ठीक है, जो न्यू वैक्सीन हमारी इंट्रोड्यूस हुई है वो है पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्लियर है आपको? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पीसीवी, तो आपको बताना है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जो कि न्यू अभी ऐड हुई है किसमें, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ठीक है, देन ये कौन से नंबर की वैक्सीन है, तो ये हमारी 11 नंबर की वैक्सीन है। ठीक है, और जो कि किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, तो ये प्रिवेंट करती है निमोनिया निमोनिया से प्रिवेंट करवाती है किसमें, चाइल्ड में। ठीक है, तो कितने डिसीज से प्रिवेंट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, हमारी 11 वैक्सीन थी और प्रिवेंट कितने को किया, 11 डिसीज को इन्होंने प्रिवेंट किया। तो क्या आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो पाया कि व्हाट इज वैक्सीन और कितनी वैक्सीन इसके अंदर आते हैं। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम ये बनाएंगे कि इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कैसे होता है, कि कितने डोज में कौन सी वैक्सीन कैसे कितने अमाउंट में लगाई जाती है और किस एज में लगाई जाती है, इन्फेंट को, चाइल्ड को और मदर को, वो हमारा पूरा हम इम्यूनाइजेशन में शेड्यूल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब इसके आगे हम पार्ट 2 क्रिएट
करेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। पर आज का टॉपिक आपको क्लियर हो पाया कि व्हाट इज वैक्सीन, कौन सी कितनी वैक्सीन होती है और किस डिसीज से प्रिवेंट करवाती है, ये हमारा आज का मेन का फोकस था। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।